बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा ऐलान, सपा कांग्रेस से गठबंधन नहीं। मायावती ने ये बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने जातीय जनगणना अपनी सरकार में क्यों नहीं करवाई? ये सवाल उठाते हुए मायावती ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें साफ कह दिया गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन मायावती नहीं करेंगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि लगातार इसे लेकर चर्चा हो रही थी, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था और अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था मायावती ने, उसके बाद भी इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश और मायावती अगर साथ आते हैं तो क्या समीकरण बनेंगे। लेकिन मायावती ने यहां साफ कर दिया है, मायावती ने ऐलान कर दिया है कि सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियों को आरक्षण विरोधी बताया गया और साथ ही कहा गया कि कांग्रेस ने जाति जनगणना अपनी सरकार में क्यों नहीं कराई, बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मायावती से जुड़ी हुई। मायावती की तरफ से ये जो बड़ा ऐलान किया गया है, इसके बाद उन तमाम चर्चाओं को यहां पर रुक जाती हैं। ये तमाम चर्चाएं जो हो रखी थी अखिलेश यादव और मायावती को लेकर। सपा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी मायावती, ये मायावती ने साफ कर दिया है और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी भी बताया गया। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मायावती के ऐलान को लेकर। मायावती की तरफ से साफ कर दिया गया कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ वो नहीं जाएंगी, इनके साथ गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी, आप कैसे देखते हैं इसे? मायावती ने साफ कह दिया है कि सपा और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी, गठबंधन नहीं करेंगी। हालांकि अभी जो उन्होंने पोस्ट किया था अखिलेश यादव को लेकर, उसके बाद काफी चर्चाएं हो रही थी। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा से अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और हमारा ये जो हमारा सम्मान करने का तरीका है, राजनीति हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी भी हमारा जो सामाजिक व्यवहार है, जो सामाजिक शिष्टाचार है, वो हमेशा बना रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब लगा कि एक सीनियर नेता है बीएसपी की और मुख्यमंत्री रही, उनके बारे में अगर गलत शब्द बोला जा रहा है तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है बीजेपी को ये चीज सीखनी चाहिए कि जिस भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के लोगों के बारे में करती है, ये नहीं करना चाहिए ना। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक सामाजिक शिष्टाचार अपनी जगह है। तो हम लोग सामाजिक शिष्टाचार को मानने वाले लोग हैं और ये शुरू से चला आ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि अपने से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। और जहां सम्मान की बात होती है, राजनीति अपनी जगह है। राजनीति जहां राजनीति समाज के अंदर में हम लोग करते ही है, विकास की राजनीति, महिला समस्या के ऊपर में, रोजगार के ऊपर में, कैसे समाज आगे बढ़े, कैसे किसानों को हक मिले, तो राजनीति। लेकिन अनुराग जी, हमने देखा हाल ही में अखिलेश यादव की तरफ से तारीफ की जाती है, मायावती आभार भी जताती हैं, तो कहीं ना कहीं लगा था कि रिश्तों में मधुरता आएगी या फिर आगे भविष्य में कुछ देखा जा सकता है। लेकिन अब मायावती ने जो बात कही उससे तो एकदम क्लियर हो गया है कि साथ में नहीं आएंगी। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सोच को रखने वाले लोग आपसी शिष्टाचार को भी राजनीतिक रूप से देखते हैं। ये तो ठीक नहीं है। हम लोग तो समाज में रहते हैं और समाज में एक दूसरे के अगर वैसे भी बात की जाए तो सुख दुख में लोग शामिल होते हैं। लोग अगर किसी भी बड़े नेता का कोई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ये जिम्मेदारी बनती है दूसरे लोगों का उनका सम्मान करना। तो ये हर जगह राजनीति ठीक नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को समझना चाहिए और हर बात पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति जहां करनी है वहां तो नहीं करते हैं। वहां पे यहाँ पे 60,000 की भर्ती पुलिस की निकलती है। आप देखो, लाखों लोग बच्चे रोड पे किस तरह से आपने देखा, बस से,
ट्रेन से, स्टेशन पे परेशान हो रहे हैं, इसके मतलब कितनी बेरोजगारी है, उस पर बात नहीं करेंगे। जहाँ राजनीति करनी है वहाँ महिला समस्या पे, किसानों की इनकम बढ़ जाए, उस पर नहीं करेंगे। क्यों भाई, आप राजनीति मुद्दों पे कीजिए ना। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं अनुराग जी, लेकिन मायावती ने जो कहा है उस पर भी तो जरा जवाब दीजिए। बोला कि समाजवादी पार्टी, देखो हर पार्टी का अपनी एक विचारधारा है, कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, कौन किसके साथ नहीं चुनाव लड़ेगा, उसकी पार्टी अपना तय करती है। हमारा अभी फिलहाल समाजवादी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। अब आप हर पार्टी की अपनी एक बात होती है। हम लोकसभा अभी साथ मिलकर लड़े थे, कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, हम तो नहीं पूछते ना कि भाई ये बताइए वहाँ निषाद पार्टी आंखें तरेर रहे हैं या अपना दल आपके से खपा रहता है, या आपके डिप्टी सीएम आपको कुछ कहते रहते हैं, हम पूछते हैं क्या? हम पूछते हैं क्या कि आप राजभर जी से आपका कैसा चल रहा है, एनसीपी से कैसा चल रहा है, शिवसेना आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, हम तो नहीं पूछते। या आप किससे गठबंधन बनाने जा रहे हैं? गजब पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अपनी थाली देखती नहीं है, दूसरों में नजर गड़ाए रहती है। अरे भाई अपना देखो, आप सत्ता में हो, जो जिम्मेदारी उसको निभाओ, अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। ये वो लोग हैं जो कोर्ट कचहरी पे विश्वास नहीं करते हैं, ये बुलडोजर पे विश्वास करने वाले लोगों से, आप जो लोग मशीनों पे विश्वास करते हो, जो हमारे देश की न्यायपालिका पे जिन पे यकीन नहीं हो, उनकी मानसिकता के बारे में क्या बात करेंगे आप? इससे पूछिए कि यहाँ पे न्यायपालिका बड़ा है, इनका बुलडोजर बड़ा है, पहले ये तय कर लें। ये राजनीतिक बुलडोजर चलाते हैं, तो इनसे क्या आशा रखोगे जो लोग की जो राजनीतिक रूप से बुलडोजर। ठीक है अनुराग जी, आप इस पर नहीं बात करना चाहते।